जायज। अरे, कितना प्यारा बच्चा है। पूरा हष्ट-पुष्ट भी, जैसे इसका बाप था बचपन में। चेहरा भी एकदम रंजित पर गया है। क्यों बहू रानी, सही कह रहे हो ना? जी 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 बुआ जी, हकलाते हुए निकिता ने कहा था। निकिता रंजित की लव मैरिज है। एक ऊंची जात तो दूसरी छोटी जात। पर एकलौते बेटे की जिद के आगे थोड़ी बहुत नाराजगी के बाद रंजीत के परिवार ने छोटी जात निकिता को अपना लिया था। दोनों ही नौकरी पेशा थे और अक्सर उनका टूर होता रहता था। जब 3-4 वर्ष के बाद भी निकिता की गोद सुनी रही तो निम्मो बुआ ही थी जिनकी धमक परिवार में चलती आ रही थी। वो हमेशा पूछती रहती, कुछ खबर है या अभी तक प्लानिंग ही चल रही है? बहुत दिन हो गए, अभी इंतजार नहीं होता? मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार रंजित पिता नहीं बन सकता था। कमी उसी में थी। इस खबर से रंजित टूट सा गया था। खुद भी एकलौता था और फिर ये रिपोर्ट उसे गहरे आस्वाद में ले जाती। परंतु निकिता की एक नेक सलाह ने रंजीत के उदास चेहरे पर खुशियां लौटा दी। क्यों ना हम एक बच्चा गोद ले ले? इस शहर से दूर पूरे 7 महीने तक हमें सबसे अलग रहना होगा, ताकि किसी को कोई शक न हो। शुरुआती के 2 महीने में कोई दिक्कत नहीं थी। तीसरे महीने वे लोग बहाने बनाकर दूर रहने का इंतजाम कर लेते हैं और समय पूरे होने पर एक सुंदर बच्चे को गोद में लिए घर वापस लौटते हैं। खूब बधाई ली जाती है। बच्चे का आगमन हर एक चेहरे पर खुशियां भर देता है। खुशखबरी सुनकर निम्मू बुआ भी आई है। बच्चे को देख देख फूले न समाती, खूब प्यार उड़ेलती। एक दिन किसी चीज को ढूंढते हुए उन्हें वो पेपर दिख जाता है जिसमें गोद लेने की सारी प्रक्रिया लिखी होती है। और रंजित का सच भी। झट कमरे से निकल पालने में सो रहे बच्चे को गौर से देखती है। बहू, एक बात पूछो? जी बुआ जी। क्या गोद लिए बच्चे की शक्ल गोद लेने वाले माता पिता से मिल सकती है? निकिता इस सवाल से घबरा जाती है, पर पल भर में संभल कर जवाब देती है। बुआ जी, बच्चे तो भगवान का रूप होते हैं। जिसकी गोद मिले उसी में ढल जाते हैं। बच्चे कभी नाजायज नहीं होते, सोच होती है। बुआ जी, अगर सच का पता न चलता तो? सच जानकर विचार बदले हैं आपके, जबकि बच्चा तो वही है। और हाँ बुआ जी, मैं पहेली में यकीन नहीं रखती। आपने जब सब जान ही लिया है तो बता देती हूँ। ये हमारा बच्चा है और हमारा भविष्य है। गर्वीली ममता के आगे बुआ जी निशब्द। बुआ जी कुछ देर तक चुपचाप खड़ी रही। उनकी आंखें अब भी पालने में सोए मासूम को निहार रही थी, पर उनकी दृष्टि में अब पहले जैसी आलोचना नहीं, बल्कि एक अजीब सी शांति और हलचल दोनों एक साथ थी। निकिता अब भी वही खड़ी थी, सीना ताने, पर आंखों में नमी थी। शायद इस बात का डर कि बुआ जी अब इस बच्चे को स्वीकार नहीं करेगी, या रंजित पर उंगली उठेगी, या फिर कुछ ऐसा कहेगी जो इस नवजात सुकून को तोड़ देगा। पर अचानक बुआ जी धीरे धीरे बच्चे के पास आई, उनकी नन्ही उंगलियों को थाम लिया और जैसे खुद से बुदबुदाई, बच्चे कभी नाजायज नहीं होते, सोच होती है। फिर एक लंबी सांस लेकर बोली, बहू, तू ठीक कहती है। अगर तू नहीं बताती तो शायद कभी पता नहीं चलता। और जानने के बाद अगर मेरी सोच में फर्क आ गया है तो उसका दोष इस बच्चे को नहीं, मेरी परवरिश को है। निकिता की आंखें भर आई। बुआ जी की बातों में जो स्वीकृति थी उसने उसे भीतर तक सुकून दे दिया। तूने बहुत साहस किया बहू, बुआ जी ने आगे कहा। एक नहीं, 2 जिंदगियों को नया रूप दिया। एक इस बच्चे की और एक रंजित की, और शायद अब मेरी भी। फिर बुआ जी ने उस बच्चे को गोद में उठा लिया, माथे पर चुंबन दिया और बोली, अब ये हमारा वंशज है, चाहे खून का हो या नहीं। प्यार और परवरिश ही असली रिश्ता होती है। उस दिन से घर का माहौल कुछ और ही हो गया। बुआ जी जो कभी हर बात में तंज मारती थी, अब
हर पल उस बच्चे के इर्द गिर्द घूमती। उसकी लोरी, नहाना, तेल मालिश सब कुछ अपनी देखरेख में करती। रंजीत जब पहले से ज्यादा हल्का और खुश दिखने लगा। अपने भीतर की कमजोरी को जिस तरह निकिता ने सहेजा और रास्ता दिखाया था, उसके लिए सम्मान को और गहरा कर दिया था। निकिता अब भी नौकरी पर जाती, पर शाम को लौटकर जब बच्चे की तोतली बोलती सुनती और देखती कि बुआ जी उसके साथ कितनी आत्मीयता से खेल रही है, तो दिल से यही निकलता, रक्त से नहीं, प्रेम से रिश्ता बनते हैं। समय के साथ वह बच्चा बड़ा होने लगा। नाम रखा गया आरव। आरव की मासूम मुस्कान अब घर की धड़कन बन चुकी थी। बुआ जी को अब कोई याद भी नहीं रहता कि ये बच्चा गोद लिया गया है या नहीं। रंजीत तो हर रविवार उसे पार्क ले जाता और अपने हाथों से झूला झुलाता, जबकि निकिता हर रात उसे कहानी सुनाते सुनाते ही थक कर सो जाती थी। पर समाज की नजरें इतनी सहज नहीं होती। एक दिन मोहल्ले की मिसेज सक्सेना, जिनका घर पड़ोस में ही था, बुआ जी से मिलने आई। बातों बातों में आरव की त्वचा के रंग को लेकर कुछ बोल गई। बुआ जी, बच्चा तो बहुत प्यारा है, पर आपकी और रंजीत की तो इतनी गोरी रंगत है, ये थोड़ा अलग नहीं लगता? बुआ जी के चेहरे पर पहले झेप आई, फिर आंखों में आग। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बहू, ये रंग रूप की बातें अब पुराने जमाने में चलती थी। बच्चा कैसा भी हो, अगर दिल से अपना है तो वही असली रिश्ता है। और हाँ, रंग की वजह से किसी को कमतर समझने की सोच आपकी हो सकती है, मेरी नहीं। सक्सेना चुपचाप चली गई। लेकिन उस दिन के बाद बुआ जी ने अपने घर में एक कागज दीवार पर चिपका दिया, यह घर केवल खून से नहीं, दिल से जुड़ता है। आरव अब 6 साल का हो चुका था, स्कूल जाने लगा था और बहुत समझदार भी था। एक दिन उसने निकिता से पूछा, मम्मा, मेरे सारे दोस्तों की मम्मी ने उन्हें अपने पेट से पैदा किया है, क्या मैं भी आपके पेट से आया था? निकिता ठिठक गई। वो सवाल जिसके लिए वह वर्षों से मानसिक रूप से तैयार थी, आज अचानक उसके सामने था। वो पास बैठी आरव को गोद में लिया और बोली, नहीं बेटा, तुम हमारे दिल से पैदा हुए हो। भगवान ने तुम्हें किसी और के पेट में रखा, लेकिन तुम्हें हमारे लिए बनाया था। जैसे भगवान श्री कृष्ण यशोदा मैया को मिले थे, वैसे ही तुम हमें मिले। आरव कुछ देर चुप रहा, फिर मुस्कुराया, इसीलिए मुझे मम्मा का दिल इतना अच्छा लगता है। रंजीत दरवाजे से यह सब सुन रहा था। उसकी आंखें भर आई। उसने आकर दोनों को अपनी बाहों में भर लिया। बुआ जी वही पास खड़ी थी। बोली, जायज वो नहीं होता जो समाज तय करे, जायज वो होता है जो प्यार और स्वीकार से बना हो। जायज केवल सामाजिक कानूनी मान्यता नहीं है, यह संवेदना, प्रेम और स्वीकृति की भी गहराई है। बच्चे को जो घर, स्नेह और भविष्य मिले, वही उसे जायज बनाता है।